2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे न्यू सिलेबस जो हमारे आरबीएससी का है, उसको उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो कौन कौन से चैप्टर हटा दिए हैं और किन चैप्टर पे मार्किंग बढ़ा दी है, उसके बारे में हम देखेंगे। टोटल ये सिलेबस रहेगा जो 80 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 80 मार्क्स का, क्योंकि 20 तो आपके सेशनल जाने हैं, ठीक है। तो 20 जो आपके सेशनल जाने हैं, उसके अलावा जो 80 मार्क्स हैं वो किस तरह के रखे हैं और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारे पिछले पार्टनरशिप के चैप्टर थे, टोटल 4 चैप्टर थे, जिनका नाम क्या है? साझेदारी का सामान्य परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फिर साझेदारी का अवकाश ग्रहण करना और मृत्यु पर लेके यानी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, फिर उसके बाद साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 4 चैप्टर थे। इसके अंदर 1, 2 और 3 इस आरबीएससी के अंदर रहने दिए गए और चौथा चैप्टर जो है साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है, यानी इसको डिलीट कर दिया गया है। अब जो मार्किंग रहेगी, जो पहला चैप्टर है उसकी मार्किंग है 6 मार्क्स की, यानी कि 6 नंबर इसके रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरे का वेटेज इन्होंने बढ़ा के साझेदारी का प्रवेश यानी कि नए साझेदार का प्रवेश जो चैप्टर है उसके 10 मार्क्स कर दिए गए। और नेक्स्ट रहा है अपना लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप के अंदर साझेदारी का अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेके उसको 9 मार्क्स कर दिए, मतलब 9 नंबर इसके कर दिए गए। तो इस तरह से पूरी पार्टनरशिप कितने नंबर की हो जाती है? 25 मार्क्स की। कितने की? तो इसका मतलब तुम्हें 3 चैप्टर यानी कि पार्टनरशिप जो कंप्लीट करोगे वो टोटली 25 नंबर की रहेगी। फिर उसके बाद जो 5वां चैप्टर है अंश एवं ऋण पत्र यानी शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। क्या रहेंगे? शेयर और डिबेंचर। कितने नंबर के रहेंगे ये चैप्टर? 12 नंबर का चैप्टर रहेगा, यानी कि इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद कंपनी के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसको क्या किया गया? डिलीट कर दिया, यानी कि इसको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना था आपको, साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक ये भी नहीं पढ़ना है कंपनी के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद आ रहा है संयुक्त साहस खाते यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये चैप्टर मार्क्स बढ़ा दिए गए इसके कितने कर दिए? 11 मार्क्स कर दिए, यानी कि ये भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आ रहा है प्रेषण खाते, जो चैप्टर डिलीट कर दिया है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट को डिलीट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है गैर व्यापारिक संस्था तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऐसी संस्थाएं जो लाभ के लिए काम नहीं करती, सेवाओं के लिए काम करती है, ये चैप्टर अपने पास रहेगा और इसका वेटेज है 12 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का, जिसको हमें पढ़ना है। तो इस तरह से जो ए पार्ट बनता है हमारा, टोटल ए पार्ट के अंदर हमारे टोटल कितने चैप्टर थे? 9 चैप्टर थे, जिसके अंदर कितने चैप्टर डिलीट हो गए? एक पार्टनरशिप का डिलीट हो गया है, दूसरा कंपनी के हो गए और तीसरा प्रेषण खाता, यानी 3 चैप्टर डिलीट हो गए। तो पार्ट ए में से कितने चैप्टर आएंगे? टोटल 9 थे, 3 डिलीट हो गए, इसका मतलब 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्ट बी और सी, जो ऑप्शनल होता है, या तो बी करना है आपको या सी करना है। तो बी के अंदर जो आते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आते हैं, और सी जो पार्ट होता है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड। सी का मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग समझ लो और बी का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड समझ लो, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों के अंदर 3-3 चैप्टर है, या तो आपको ये 3 चैप्टर करने हैं या फिर आपको ये 3 चैप्टर करने थे। लेकिन क्या हुआ, अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेखाशास्त्र में नैतिकता यानी कि एथिक्स इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको डिलीट कर दिया है। और इधर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, ये चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया है। अब आपके पास बी और सी में से 2 चैप्टर या तो बी में से करने हैं, 2 चैप्टर या सी पार्ट में से, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। तो अब इनका वेटेज देख लेते हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो है वो 8 मार्क्स का है, ठीक है, 8 नंबर का है। और अनुपात विश्लेषण जो है वो कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर मार्किंग वापस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पूरा 13 नंबर का दिया गया है, जबकि कंप्यूटर के लेखांकन पद्धति यानी कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ये कितने मार्क्स का दिया गया है? 7 नंबर का दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखे हैं कि टोटल ये मार्क्स 25 और उसके बाद ये जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 60 और ये 20 नंबर का जोड़ते ही 80, यानी कि इस तरह से हमारा 80 नंबर का चैप्टर कवर होंगे, हमारा 80 मार्क्स कवर होंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।